संचारी रोगों पर नियंत्रण पाने को लेकर जो अभियान की शुरुआत की गई है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आशा बहनें और उपस्थित भाइयों बहनों, आज से 4 वर्ष पहले यही जुलाई का महीना जैसे प्रारंभ होता था, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और एक समय तो ऐसा था जब प्रदेश के 38 जनपद ऐसे थे जहां कम या ज्यादा मात्रा में इंसेफ्लाइटिस से यानी दिमागी बुखार से मौतें होती थी। उपचार की व्यवस्था जहां थोड़ी बहुत होती भी थी तो इतनी भीड़ हो जाती थी कि सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती थी, अस्त व्यस्त सारा व्यवस्था हो जाती थी और शेष अन्य जगह भगवान मालिक था। नौ की बीमारी बोल करके, अज्ञान बीमारी बोल करके लोग उसे छोड़ देते थे, भगवान भरोसे छोड़ देते थे। आज का ये अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान आशा बहनों ने, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए शिक्षकों ने, नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, बाल विकास और पोषाहार विभाग, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, इन सब ने, स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल यानी चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के तमाम उन संस्थाओं के माध्यम से जो स्वास्थ्य के प्रति समर्पित हैं, यूनिसेफ, WHO, पाक, टाटा ट्रस्ट, इन सब के साथ मिलकर के जिस एक अभियान को आगे बढ़ाया था, जो प्रदेश के अंदर न केवल दिमागी बुखार से बल्कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, फाइलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन सभी से प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम जिसे हम वर्ष में 4 बार, हर तीसरे महीने में 1 बार उस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, आज ये कार्यक्रम फिर से अगले 3 महीनों का प्रारंभ होने जा रहा है, जो 1 महीने तक व्यापक जागरूकता का अभियान होगा। रैलियां निकलेंगी, घर घर जाकर के आशा बहनें एक एक परिवार के साथ दस्तक देंगे। ट्रेनिंग के कार्यक्रम हमारे पहले ही संपन्न हो चुके हैं, जिसमें आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, पैरामेडिक्स, पीडियाट्रिशियंस और भी अन्य जितने भी हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड जितने लोग स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर के जो लोग कार्य करते हैं, उन सभी के ट्रेनिंग के कार्यक्रम गोरखपुर में भी और KGMU लखनऊ में भी संपन्न होने के बाद आज जिस एक अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं, अगले 3 महीनों के लिए हमें अब इस प्रकार की बीमारी के प्रति जिस व्यापक अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बरसात के समय ही उन बीमारियों की आहट सुनाई देगी और उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में हम लोगों को प्रत्येक व्यक्ति की जान की कीमत को समझ करके एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को बचाने के पवित्र अभियान के साथ जुड़ना है। और इसलिए इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं यहाँ पर और प्रदेश भर के सभी जनपदों में संचालित होने वाले इस पूरे कार्यक्रम के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और
प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर वीसी राय का जन्म दिवस भी है, उनकी जन्म जयंती का पवित्र दिवस भी है। चिकित्सा क्षेत्र का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है वह डॉक्टर वीसी राय के नाम पर ही दिया जाता है। मैं इस अवसर पर चिकित्सकों की प्रति आज के इस दिवस को समर्पित करते हुए डॉक्टर वीसी राय को हृदय से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। इंसेफ्लाइटिस की जो लड़ाई यहां पर थी, दिमागी बुखार की जो लड़ाई थी, इस लड़ाई को मेरे साथ यहां पर मंच पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं रवि किशन जी को छोड़ करके, क्योंकि वह उस समय मुंबई में फिल्मों में शूटिंग करते थे, लेकिन शेष हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या पदाधिकारी हैं, ये सभी लोग मेरे साथ सड़कों पर इस लड़ाई को लड़े हैं और इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए, दिमागी बुखार के उन्मूलन के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने का परिणाम है कि हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वास्तव में इसका उपचार क्या है। 40 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश ने लगभग 50,000 बच्चों को खोया है। 1977 से लेकर के 2017 तक एक क्रम चलता रहा, लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए, उनका लोक स्वास्थ्य के साथ सीधे संबंध था। स्वच्छ भारत मिशन उसमें से एक था। स्वच्छ भारत मिशन यह न्यू बनी दिमागी बुखार के उन्मूलन की दिशा में उठाई जाने वाली कदम था। स्वच्छता के प्रति विशेष अभियान, स्वच्छता के विशेष अभियान के साथ गांव हो या शहर, मोहल्ला हो या कोई गली, हर एक जगह यह अभियान जिस बृहद स्तर पर चला, सभी लोगों ने मिलकर के एक सामूहिकता के साथ जब इस अभियान के साथ जुड़े, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग ने इस कमान को संभाली, ग्राम प्रधानगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इन सब ने इसके साथ सहभागी बनकर के विधायकों के नेतृत्व में, माननीय सांसदों के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। शहरी क्षेत्र में इस कार्यक्रम को मेयर, पार्षद, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। संचारी रोग नियंत्रण को लेकर खास कार्यक्रम, खास अभियान की शुरुआत यहां पर की गई है और उसी का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और वहीं से संबोधित भी कर रहे थे। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।